22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। इस हमले ने कई परिवारों को तोड़ दिया और आज हम आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे, हिमांशी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की। हमले के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन एद रेसिस्टेंस फ्रंट का हाथ है। सेना ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन इस हमले ने न सिर्फ देश को हिलाया बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इनमें से एक कहानी है हिमांशी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की। 26 साल के विनय नरवाल हरियाणा के करनाल से थे और भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कोच्चि, केरल में तैनात थे। विनय एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और 3 साल पहले नेवी में शामिल हुए थे। उनके दादाजी हवा सिंह हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड थे और विनय बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते थे। उनके पिता राजेश कुमार पानीपत में कस्टम्स डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट हैं और मां आशा देवी एक गृहिणी हैं। उनकी छोटी बहन सृष्टि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। विनय और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल 2025 को मसूरी में एक डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में हुई थी। हिमांशी एक स्कूल टीचर हैं और गुरुग्राम से हैं, जहां वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हैं। उनकी शादी दोनों परिवारों के लिए एक खुशी का मौका था, क्योंकि विनय और हिमांशी के पिता आपस में पुराने दोस्त थे। 19 अप्रैल को करनाल में एक भव्य रिसेप्शन हुआ और इसके बाद ये जोड़ा हनीमून के लिए 21 अप्रैल को कश्मीर के लिए रवाना हुआ। दोनों ने स्विट्जरलैंड जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वीजा में देरी की वजह से उन्होंने पहलगाम को चुना। लेकिन 22 अप्रैल को बैसरण वैली में वो खूबसूरत पल एक दुखद हादसे में बदल गया। हिमांशी और विनय भेलपुरी खा रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। हिमांशी ने बताया कि एक आतंकी ने विनय से उनका धर्म पूछा। जब विनय ने कहा कि वो मुस्लिम नहीं है, तो आतंकी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। विनय की छाती, गर्दन और बाह में गोलियां लगीं और वो मौके पर ही शहीद हो गए। हिमांशी ने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खो दिया। हिमांशी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो अपने पति के जनाजे के पास बैठी हैं, अपनी शादी की चूड़ियां पहने हुए। इस तस्वीर ने पूरे देश को रुला दिया। 23 अप्रैल को दिल्ली में विनय का तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत लाया गया। हिमांशी ने आंसुओं के साथ अपने पति को आखिरी सलाम दिया और कहा, हम हर दिन उन पर गर्व करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। बाद में विनय की अंतिम विदाई करनाल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुई। पहलगाम हमले ने एक बार फिर देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया है। सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना भी शामिल है।